हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। इससे पहले हमने करा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस को। अब है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन और जो हमारे पास कोरिलेशन है उनमें से में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन में आता है जो सैम्पलिंग साइज है उससे रिलेटेड, दोनों में ऑप्शन आती है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास कोरिलेशन हमने पहले कर लिया था। तो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब हुआ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में एवरेज रिलेशनशिप को हम बोलेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास जो रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन जो लाइन है, इसमें हमारे पास सिर्फ हमें ये निकालने को आता है, जैसे यहाँ लिखा है वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का मतलब है कि हमें यहाँ लिखना है, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला दिया है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो इसकी जो लाइन होगी वाई माइनस वाई वार इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा है, और एक्स माइनस एक्स वार, एक को हमने कैपिटल एक्स से और एक को हमने कैपिटल वाई से डिनोट करा, और एक्स बार है ना वाई वार को निकाला। तो इसमें हमारे पास जब हमने एक्स ऑन वाई किया तो एक्स फर्स्ट आएगा, जब हमने वाई ऑन एक्स करा तो वाई फर्स्ट आएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन सेम वैसी होगी ऊपर वाले की तरह ही, एक्स माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स अपॉन, अब यहाँ पर हमारे पास सिग्मा वाई पहले था, सिग्मा एक्स बाद में था, क्योंकि वाई ऑन एक्स था। यहाँ पर एक्स पहले होगा सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, जो हमें पूछा होगा वो चीज़ पहले होगी और सिग्मा में वैल्यू उसी की पहले होगी, ठीक है। और फिर ये हमारे पास वैल्यू दी है, जो ये हमारे पास आर सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स है, इसको हम बी वाई एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए ये फॉर्मूला भी होता है कि सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली एक्स वाई के लिए जो वही वैल्यू ये वाली हुई, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन आर की वैल्यू को रिलेशन बोला होगा निकालने को, तो हम इसमें इस वैल्यू को निकालेंगे और एक इस वैल्यू को निकालेंगे, और ये वाली वैल्यू हमारी निकलेगी, इसका अंडर करेंगे तो वो कोरिलेशन होगा, ठीक है। तो अब आपके पास इन दोनों की अपनी अलग अलग सी वैल्यू होती है, अगर या तो हम इस मेथड से यूज़ करें या इनका एक और मेथड होता है सॉल्व करने का, जैसे यहाँ लिखा है बी एक्स बाई, ठीक है। बी एक्स बाई, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एन समीशन ऑफ एक्स बाई माइनस समीशन एक्स समीशन बाई एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वैल्यू बाई एक्स होती यहाँ बी एक्स बाई, तो हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से होना था, जैसे यहाँ लिखा है। तो फॉर्मूला बी वाई एक्स का एन समीशन ऑफ एक्स बाई माइनस समीशन ऑफ एक्स एन समीशन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर समीशन एक्स स्क्वायर पहले आएगा और समीशन एक्स वाई का समीशन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमारी पहले वाली वैल्यू थी उसमें हमारे पास एक्स था यहाँ पे ना, सॉरी वाई था, और यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अगर हम बाई एक्स कर रहे हैं तो एक्स नीचे आएगा, अगर एक्स बाई करें तो वाई नीचे आएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया है ये क्वेश्चन, ऑब्टेन द लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। देखो वाई ऑन एक्स के लिए दिया है तो वाई ऑन एक्स वाली ही लाइन लगाएंगे, वाई ऑन एक्स वाई पहले आएगा और एक्स वाली वैल्यू बाद में। तो ये आपके पास वैल्यू गिवन है एक्स और वाई की, तो एक्स की वैल्यू को हमने लिखा, इसका टेबल बनाया एक्स एंड वाई, एक्स का होल स्क्वायर करा, इसका समीशन भी करा और एक्स वाई भी करा, एक्स का इसकी इन दोनों को मल्टीप्लाइड करा आपस में, और जो इसका समीशन आया वो भी किया, ठीक है। फिर हमारे पास वैल्यू, हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई 5, 1 2 3 4 5 वैल्यू है ना, तो एन की वैल्यू 5। तो वी बाई एक्स का फॉर्मूला क्या बताया आपको, ये तो पहले हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे जो हमने ली इनको यहाँ पुट करेंगे और ये वैल्यू निकलेगी। फिर एक्स बार की वैल्यू चाहिए हमें इस वैल्यू को, और बाई बार की वैल्यू लाइन निकालने के लिए, तो एक्स बार की वैल्यू निकलती है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू है। तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स हुई 12.28, तो इसकी वैल्यू अपॉन एन तो ये आ गई, वाई बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इसकी हमने लाइन बनाई, फॉर्मूले में पुट की फ्रॉम इक्वेशन 1 में, वाई माइनस वाई बार की जो वैल्यू आई, और जो आपने बी वाई एक्स की निकाली एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, फिर इस वैल्यू को हमने इक्वेशन वाई इज इक्वल टू इसको राइट साइड में ले गए, तो हमारे पास ये बार वैल्यू निकली, विच इज ए रिक्वायर्ड लाइन ऑफ ए रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसी तरह अगर मान लो आपको दिया होता कि एक्स ऑन वाई निकालना, तो जो हमारे पास इसमें एक्स वाई का फॉर्मूला था वो पुट होना था, यहाँ पर लाइन की वो वैल्यू होनी थी और फॉर्मूला इसी तरह पुट करना था अगर एक्स वाई पूछा होता, ठीक है। पर इसमें एक ही लाइन पूछी थी ना उसके अकॉर्डिंग।
और अब आपके पास 21 का सेकंड क्वेश्चन है, उसको मैं सेकंड पार्ट में करती हूँ।